Tungsten. Tungsten is important in the modern metal industry for making alloy steel. It gives steel strength and hardness and enhances its abrasion and crash resistance. Tungsten alloyed steel is used to manufacture high quality cutting and stone drilling equipment. Tungsten, cobalt, and chromium mixed satellite is used to make armor plates, guns, armor piercing shells, etc. Tungsten is also used to make filaments and bulbs and tubes because of its high electrical resistance. No alternative has yet been found to match the tungsten filament's ability to turn electricity into light. Tungsten deposits are found in Rajasthan, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर टंगस्टन के बारे में बताया। टंगस्टन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेटल है हमारे मॉडर्न मेटल इंडस्ट्री में। इसको अलॉय के साथ मतलब स्टील के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर ये स्टील को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन, हार्डनेस और एनहेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्रैश रेजिस्टेंस और अब्रेशन से एनहेंस करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये स्टील में डलने के बाद में स्टील का स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो बढ़ जाता है और साथ में वो इसके अब्रेशन को और क्रैश रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो टंगस्टन अलॉयड स्टील रहता है वो हाई क्वालिटी कटिंग और स्टोन ड्रिलिंग इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम जब एक साथ मिक्स किया जाएगा उसको स्टेलाइट कहते हैं और इसको आर्मर प्लेट्स, गन और आर्मर पियर्सिंग शेल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टंगस्टन जो है वो फिलामेंट में भी यूज़ होता है, फिलामेंट में और ट्यूब्स के लिए यूज़ होता है जो कि हाई क्योंकि आपका टंगस्टन में आपका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसीलिए वो बल्ब्स में, ट्यूब्स में आपका यूज़ किया जाता है। इसका कोई भी और अल्टरनेटिव अभी तक हमको नहीं मिला है। अ, जो टंगस्टन की जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी से लाइट में कन्वर्ट करने की, ऐसा अल्टरनेटिव हमको अभी तक नहीं मिल पाया है। टंगस्टन का जो डिपॉजिट है वो आपका राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर। Humans have been using copper since ancient times. Bronze was made by alloying copper with tin. Copper alloys were also used to make brass, which is used to mint coins, etc. After the invention of electricity in the 19th century, the importance of copper grew manifold. It is a good conductor of heat and electricity and is resistant to chemical erosion. More than half the copper produced is used in the energy industry. In the energy industry, copper mixed alloys are used to manufacture telephone, radio and rail equipment, refrigerators and other household items, airplanes and ships, as well as other war materials. ठीक है, कॉपर जो है वो आपका एंशियंट टाइम से यूज़ हो, ह्यूमंस जो है वो कॉपर को एंशियंट टाइम से यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास ब्रॉन्ज हमको मिल जाता है। कॉपर जो अलॉय है वो आपका ब्रास के साथ में, ठीक है, ब्रास को बनाने के लिए साथ में मिंट कॉइन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद में जो इम्पोर्टेंस था कॉपर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये काफ़ी गुड कंडक्टर था हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए और साथ में केमिकल इरोजन से वो रेजिस्टेंट भी था, जिस वजह से कॉपर का यूज़ जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। आधे से ज़्यादा जो कॉपर है वो आपका एनर्जी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे भी यूज़ होता है। कॉपर मिक्स्ड अलॉयज जो है वो आपका टेलीफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए, रेडियो में और रेल इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं। साथ में रेफ्रिजरेटर्स और अदर हाउस होल्ड आइटम्स में भी आपका कॉपर का यूज़ किया जाता है। Copper reserves are being explored in, in, in many parts of the country. India has estimated 155 crore tons of copper reserves on April 1, 2010, but copper production is lower than the demand, so copper is imported. The largest copper deposits are found in Jharkhand, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Small deposits are found in Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, and Sikkim, Meghalaya, Maharashtra, and West Bengal. 37% of India's copper deposits are in Jharkhand. The Malachkhand the Malachkhand copper mines in Balaghat district of Madhya Pradesh are famed in India. देखिए
कॉपर रिजर्व जो है वो बहुत बहुत बार एक्सप्लोर किया गया है हमारी कंट्री में, और इंडिया के पास में अगर एस्टिमेट किया जाएगा तो करीब 155 करोड़ टन कॉपर रिजर्व जो है वो मौजूद है। ये आपका फिर से डाटा जो है वो अप्रैल 2010 का है। अब कॉपर प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया है, वो डिमांड से थोड़ा कम है, इसीलिए कॉपर को इंपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स है वो आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिल सकता है। वहीं पर अगर हम स्मॉल डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। 37% इंडिया 37% इंडिया का जो कॉपर है वो आपका झारखंड में डिपॉजिट है। ठीक है, झारखंड में डिपॉजिट्स के झारखंड के डिपॉजिट्स में है। यहाँ पर जो मलाजखंड कॉपर माइंस है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस है कॉपर माइंस के लिए। नेक्स्ट है आपका लीड। लीड इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इट इज हेवी एंड सॉफ्ट malleable. It is largely used in storage batteries and electrical wires. The chemical industry is another important consumer, using lead to manufacture tetraethyl lead, colors, plastics, and insecticides. India has 1 crore tons of estimated lead reserves as on April 1, 2010. Rajasthan has the largest lead deposits. देखिए नेक्स्ट आपका लीड के बारे में बताया है। लीड जो है उसको ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी हैवी, सॉफ्ट और मेलेबल मटेरियल है। इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा आपका बैटरी स्टोरेज में और इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ किया जाता है। जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें जो सेकेंड मतलब आपका स्टोरेज बैटरी और इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाद में आपका यहाँ पर लीड को टेट्रा इथाइल लीड बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके कलर्स में, प्लास्टिक्स में और इंसेक्टिसाइड्स में भी लीड का यूज होता है। इंडिया में करीब 1 करोड़ टन एस्टिमेटेड लीड रिजर्व यहाँ पर मौजूद है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका लार्जेस्ट डिपॉजिट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। Bauxite is the main source of aluminium. India has abundant reserves of bauxites. The Geological Survey of India estimated the bauxite reserves at 348 crore tons in 2010. About half these reserves are in Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, and Maharashtra also have bauxite deposits. Large deposits are to be found in Kalahandi, Korapat, Sambalpur, Bolangir, and Kinozhar districts of Odisha, Visakhapatnam districts of Andhra Pradesh, Sahdol, Mandla, and Walaghat districts of Madhya Pradesh, and Sarguja and Korba districts of Chhattisgarh. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बॉक्साइट के बारे में बताया है। बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है। इंडिया में बहुत ज़्यादा अबंडेंट रिजर्व है बॉक्साइट्स के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया में 348 करोड़ टन्स जो है आपका बॉक्साइट रिजर्व है। फिर से ये डाटा जो है वो 2010 का है। करीब हाफ हाफ जो हमारे रिजर्व का जो आधा है वो पूरा उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल सकता है। जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं वो आपको कलाहांडी, कोरटपुर और ये सारी जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आपको बॉक्साइट के डिपॉजिट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोल। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया। इनिशियली कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल। इट formed the base of industrialization in the 18th century. Its industrial use led to many significant changes. In the 18th century, it was used to smelt iron ore and produce steel. Steam engines powered by coal were used to pull trains, propel ships, and run machines. Today, coal is mainly used for electricity generation. देखिए कोल के बारे में आपको बताया है। कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एनर्जी सोर्स है इंडिया में। सबसे पहले जो कोल का यूज़ होता था वो फ्यूल के तौर पे होता था, और ये जो कोल है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेस बनाया है इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का 18th सेंचुरी में। जैसे ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपका कोल का यूज़ जो है वो कोल का यूज़ करने लगे और कोल का यूज़ जो है वो बढ़ गया। 18th सेंचुरी में इसे स्मेल्ट आयरन ओर और स्मेल्ट आयरन ओर में और स्मेल्ट आयरन ओर में यूज़ किया जाता था स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम इंजन्स
स्टीम इंजन्स में आपका कोल का यूज़ किया जाता था ताकि वो ट्रेन्स को पुल कर सके। साथ में शिप्स के propulsion में मशीन्स को रन करने के लिए इन सभी जगहों पे कोल का यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर हम आज की टाइम की बात करेंगे तो आज के टाइम कोल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। The Geological Survey of India estimated in 2006 that the country has had 23,500 crore tons of coal reserves up to a depth of 1200 meters. This is only 1% of the world's total estimated coal reserves. Hence, India has to import 15 to 20 crore tons of coal annually. India mainly has bituminous coal, which is not of very high quality because their carbon content does not exceed, exceed 55%, and they have a high content of vaporizing material and ash. देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 2006 में जो 2006 में एस्टिमेट किया गया था कि हमारी कंट्री में करीब 23,500 करोड़ टन कोल मौजूद है। और डेप्थ की अगर बात करें तो माइनिंग किया जाएगा तो 1200 मीटर के डेप्थ तक में आपको कोल देखने को मिल जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में जो कोल प्रेजेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% कोल ही है, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पर इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। करीब 15 से 20% करोड़ टन कोल जो है वो एनुअली इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया के पास में मेनली जो है वो बिटुमिनस कोल है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कोल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 55% से ज़्यादा नहीं है। और साथ में इसका जो इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वेपोराइजिंग मटेरियल है और ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। The coal producing areas in India are located in the following four river basins in the eastern portion of the Deccan Plateau: Damodar Valley, coal belt of Jharkhand and West Bengal; Sun Valley, coal belt of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh; Mahanadi Basin, coal belt of Chhattisgarh and Odisha; Godavari Basin, coal belt of Southwest Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh। देखिए यहाँ पर जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है इंडिया में वो आपका 4 रिवर बेसिन्स के पास में है, जो कि ईस्टर्न प्लेट्यू में है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पोर्शन में है। तो यहाँ पर 4 है। पहले तो आपका दामोदर वैली जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल के कोल बेल्ट में आता है। सन वैली जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोल बेल्ट पे आता है। महानदी बेसिन के पास में जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करता है। गोदावरी बेसिन जो कि आपका साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को कवर करता है, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम से पढ़ेंगे। थैंक यू।